हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम वर्ब्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट का जो है एक्टिविटी नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है चलिए देखते हैं। राइट सेंटेंस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक यूजिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नीचे हमें कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, उनका हमें जो है सेंटेंस बना के लिखना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस मैं आपको करवाती हूँ, देन बाकी के आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, चाइल्ड दिया है हमें सब्जेक्ट और स्माइल ऑब्जेक्ट दिया है। तो चलिए, द चाइल्ड इज स्माइल। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। देन सेकंड सेंटेंस है गर्ल्स आर पिकिंग पिकिंग फ्लावर्स। ठीक है, तो ये मैंने 2 सेंटेंस आपको बना के बता दिए हैं। बाकी के जो 3 सेंटेंस हैं ये आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को यूज किया कि बच्चा क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। गर्ल्स क्या कर रही हैं, फूल फ्लावर्स जो है उठा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे 2 सेंटेंस बनके तैयार हो गए। इनका PDF आपको मिल जाएगा। देन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो देखिए, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कैथी एट एन एप्पल, द बेबी इज क्राइंग, बर्ड्स fly in the sky, the children are dancing, the coach kicked the ball, I read your diary। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसके अंदर हमें कुछ के अंदर तो ऑब्जेक्ट दिया है और कुछ के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ जो है वर्ब्स दी है और सब्जेक्ट दिया है। तो चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। We now know that the objects in a sentence are। अब हमें पता है कि सेंटेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट सम सेंटेंस हैव ऑब्जेक्ट्स वाइल अदर डू नॉट। कि कुछ सेंटेंस के अंदर तो ऑब्जेक्ट है लेकिन कुछ सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। The objects in the following sentence are indicate in bold। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमें अगेन राइट करके दिए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो है कुछ जिन सेंटेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको बोल्ड किया हुआ है। कैथी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया। द कोच किक्ड द बॉल, कोच ने बॉल को किक किया। आई रीड योर डायरी, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी। तो ये सब सेंटेंस के अंदर हमें क्या है, ऑब्जेक्ट दिया था। अभी नीचे देखते हैं जिन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया वो कौन से हैं। नोट दैट इफ सेंटेंसेस जस्ट हैव सब्जेक्ट एंड द वर्ब दे वुड नॉट मेक कंप्लीट सेंस। कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और जो वर्ब दी होती है तो वो जो है उनका कोई सेंस नहीं निकलता। लेकिन सब सेंटेंस ऐसे नहीं होते, कुछ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होती है ना, तो वो भी जो है एक जो है कंप्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन सम सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर कंपलसरी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। जैसे कि अभी कैथी एट एन एप्पल, तो हम कैथी एट लिखेंगे तो ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं बना रहा। द कोच किक्ड,
कोच ने किसको किक किया वो भी नहीं लिखा है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो उसका कोई सेंस नहीं है। आई रीड, क्या पढ़ा, डायरी पढ़ी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है। वर्ब्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो वर्ब कंप्लीट सेंस बनाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, जिन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कंपल्सरी आता है और जो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एक प्रॉपर सेंस क्रिएट करते हैं, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सम अदर सेंटेंसेस that do not have object, they make complete sense even without an object। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी दिए हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के भी जो है सेंस उनका मीनिंग निकलता है, दे मेक अ प्रॉपर सेंस। ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन से हैं? द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर सामने वाला क्या कहना चाह रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आकाश में बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। द चिल्ड्रन आर डांसिंग, बच्चे डांस कर रहे हैं। वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हुई? जिनके अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी जो है कंप्लीट सेंस जो है कंप्लीटली मीनिंग निकलता है उनका, उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ही कंप्लीट सेंस निकलता है, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जो है ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स को हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर सेंस बनाने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू मेक कंप्लीट सेंस। इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं उनको कभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। ठीक है, देर आर सर्टेन वर्ब दैट कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं हमें टेबल के अंदर, वर्ब्स दिए हैं टेबल के अंदर, जिससे हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के अंदर डिफरेंस पता करना आएगा। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। आई ओपन द ड्रॉर, मैंने डोर ओपन किया। इंट्रांजिटिव में क्या है? द शॉप ओपन एट 9 o'clock, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, द किड्स फ्लाई काइट्स, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिया है। द बर्ड्स फ्लाई हाई, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। ही राइट बुक्स, वह बुक लिख रहा है, बुक्स ऑब्जेक्ट है। ही राइट वेल, वो अच्छा लिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पढ़ना और लर्न करना है। इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।